का हाथ कांप रहा था। रजिस्टर के पन्नों को उलट कर देखा। हर नाम के बगल में कोई तारीख नहीं है, कोई पता नहीं है, सिर्फ नाम और लाल स्याही से एक चिन्ह जैसे खत्म कर काट दिया गया हो। राहुल फुसफुसाकर बोला, मैं क्या लिखूं? अनिरुद्ध बाबू की आवाज अब शांत नहीं है। जो देख रहे हो वही। अचानक ट्रेन के अंदर से एक व्यक्ति उतरा, फिर दूसरा। एक एक करके सभी प्लेटफॉर्म पर उतरने लगे। उनके पैर जमीन को नहीं छूते। कोई रो रहा है, कोई चुपचाप देख रहा है। एक बूढ़ा राहुल के सामने आकर खड़ा हुआ। पिताजी, मेरा नाम लिखो। मुझे किसी ने नहीं ढूंढा। राहुल पीछे हटते हुए भी नहीं कर सका। कलम खुद ही उसके हाथ में आ गई। अनजाने में उसने नाम लिख दिया। लिखते ही अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया धुएं की तरह। राहुल चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? अनिरुद्ध बाबू धीरे से बोले, जब नाम लिखा जाता है तब वे चले जाते हैं। लेकिन क्या? राहुल की आवाज कांप रही है। देशारा। सात ने राहुल की ओर देखा। अब उनकी आंखों में स्पष्ट दुख था। कलम खत्म होने पर एक नया व्यक्ति चाहिए। तभी स्टेशन की घड़ी जोर से टिक टिक करने लगी। रात के 11:59 बजे थे। रजिस्टर के आखिरी पृष्ठ पर केवल एक पंक्ति खाली थी। राहुल अचानक समझ गया, यह नाम मेरा। घड़ी में रात के 12 बजे। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया। सब चढ़ गए, सिर्फ राहुल और अनिरुद्ध बाबू रह गए। अनिरुद्ध बाबू धीरे धीरे गायब होते हुए बोले, कल से इस स्टेशन के मास्टर तुम हो। अगले दिन सुबह नए कर्मचारी आए। काउंटर पर बैठा एक युवक, आंखों में नींद नहीं, चेहरा फीका। रजिस्टर के पहले पन्ने पर नया नाम लिखा, राहुल चक्रवर्ती। और घड़ी में ठीक तभी बजा रात 11 बजे। राहुल समझ गया था, इस स्टेशन से भागा नहीं जा सकता। रात 11 बजते ही वह बदल जाता है। शरीर काउंटर पर बैठा रहता है, लेकिन मन जैसे कहीं और फंस जाता है। पहली कुछ रातें वह रजिस्टर खोलते ही डरता था, लेकिन धीरे धीरे नाम खुद ब खुद आंखों में पड़ने लगे। किसी का चेहरा उसने कभी नहीं देखा, फिर भी नाम अनजान नहीं लगते थे, मानो वह उन्हें बहुत दिनों से जानता है। एक रात अचानक एक नाम देखकर वह ठिठक गया। अनिरुद्ध दत्त नाम के बगल में कोई लाल निशान नहीं है। राहुल ने कांपते हाथों से कलम उठाई। लाल स्याही ठीक उसी समय कागज पर फैल गई। अचानक पीछे से परिचित आवाज, अब मेरी बारी खत्म। राहुल मुड़ते ही अनिरुद्ध बाबू को देखा। पहली बार उनकी आंखों में पलकें झपक रही थीं, चेहरे पर शांत मुस्कान। तुम काम ठीक से कर रहे हो, कहते हुए वह धीरे धीरे गायब हो गए। उसी रात ट्रेन आई। इस बार बहुत छोटी थी, सिर्फ एक कमरा था। किसी खिड़की पर चेहरा नहीं था। दरवाजा खुला और सिर्फ एक खाली रोशनी उतरी। फिर ट्रेन चली गई। अगले दिन सुबह स्टेशन पर नया नियुक्ति पत्र आया। नाम राहुल चक्रवर्ती, पद स्टेशन मास्टर, स्थायी। लेकिन आश्चर्य की बात है, राहुल फिर कभी दिन के उजाले में किसी को दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं, अगर कभी रात 11 बजे उस स्टेशन पर काउंटर खुला देखो और कोई शांत स्वर में कहे, नाम लिख दो, तो समझ लेना आखिरी ट्रेन अभी चली नहीं है और स्टेशन मास्टर बदलने से जिम्मेदारी नहीं बदलती। राहुल दिन के उजाले में और किसी को दिखाई नहीं देता। यह बात धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। नए कर्मचारी कहते थे, स्टेशन मास्टर का घर दिन भर बंद रहता है। कोई दरवाजे पर दस्तक भी दे तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन रात होते ही सब बदल जाता है। रात ठीक 10:59 पर काउंटर की रोशनी जलती है। रजिस्टर खुद से खुल जाता है। कलम सीधे होकर पन्ने पर गिरती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब तैयार रखता है। शुरुआत में राहुल ने नाम न लिखने की कोशिश की, आंखें बंद करके बैठा रहता था। लेकिन तभी ट्रेन आती थी, और लंबी और भारी। दरवाजा खुल जाता था और अंदर से सुनाई देती थी चीखें, दबी फुसफुसाहट। एक रात एक किशोर सामने आकर खड़ा हुआ, उसके सीने के बीच में गहरा घाव। उसने कहा, दादा, मैं दुर्घटना में नहीं मरा, मुझे किसी ने धक्का दिया था,
लेकिन मेरा नाम किसी ने नहीं लिखा। राहुल ने आंखें हटा ली। कलम खुद से ही नाम लिख गई। नाम लिखा खत्म होते ही किशोर हल्की रोशनी में टूटकर मिल गया। उसी रात राहुल समझ गया, यह काम रोका नहीं जा सकता। यह स्टेशन कोई जगह नहीं है, यह एक अंतराल है जहां उन आत्माओं को रखा जाता है जिनकी कहानियां अधूरी हैं। एक समय राहुल ने देखा कि रजिस्टर के पन्नों की संख्या नहीं बढ़ रही है। जितने भी नाम लिखे जाएं, आखिरी पन्ना वही रहता है, बस स्याही गाढ़ी से गाढ़ी होती जाती है। एक रात उसने आखिरी पन्ने पर छोटा सा लिखा, यहां काम खत्म नहीं होता। ठीक तभी पीछे से ट्रेन की सीटी, लेकिन इस बार ट्रेन नहीं रुकी। राहुल समझ गया, एक और तैयार है। अगले दिन सुबह एक नया कर्मचारी आया, नाम अमित। वह काउंटर पर बैठते ही राहुल धीरे धीरे छाया की तरह पीछे हट गया। अमित ने हैरान होकर पूछा, सर आप कौन हैं? राहुल ने शांत स्वर में कहा, नए आए हो? घड़ी में तब ठीक 11 बजे थे। लोग आज भी कहते हैं आखिरी ट्रेन किसी एक लाइन पर नहीं रुकती। वह सिर्फ जिम्मेदारी सौंपती है, और उस स्टेशन पर जो नाम लिखता है वह एक दिन खुद एक नाम बन जाता है।